Good afternoon, fourth class. Now we start हिंदी क्लास एंड आज हम करेंगे निबंध कौन सा पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण जो भी होता है वो क्या होता है, हमारे चारों तरफ का जो भी वातावरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है पर्यावरण? दो शब्दों से मिलकर बना है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण? परि प्लस आवरण। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का वातावरण। ठीक है, हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। और वो पर्यावरण क्या है हमारा? स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तभी हम उसमें स्वस्थ रह पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जब हमारे चारों ओर का वातावरण शुद्ध होगा तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह कचरा, गंदगी और यही सब देखते हैं, तो ये सारा क्या करता है? हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। आज हम देखें तो हर एक चीज़ में मिलावट आ रही है, तो उससे मतलब हमारा खाना प्रदूषित हो रहा है, और हम प्रदूषित खाने को खाने से क्या हो रहा है? हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आजकल कितनी सारी बीमारियां चल रही है जिनके कारण क्या हो रहा है? इंसान की उम्र कम होती जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या है? वातावरण का गंदा होना। पर प्रदूषण का अगर एक अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है? वातावरण का गंदा होना। पर्यावरण प्रदूषण मतलब हमारे सारे पर्यावरण का गंदा होना। इसका अगर पूरा अर्थ देखें तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। बहुत से प्रदूषण देखे जाते हैं, जैसे जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। जल प्रदूषण का मतलब पानी प्रदूषित होना। आजकल हम देख रहे हैं पानी हमारा साफ पानी घरों में नहीं आता है, उसमें भी गंदगी आती है, और इसके साथ ही बहुत से ऐसे पदार्थ हमारे पानी में मिलकर आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है? ज़्यादा शोर शराबा होने से, शोरगुल होने से, या आजकल कितने सारे लाउड स्पीकर्स बजते हैं, उसके कारण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, आज हम देख रहे हैं कि हमारी वायु भी स्वच्छ नहीं है, शुद्ध वायु नहीं मिलती हमें। जैसे दिल्ली में अभी भी हर बार दिवाली के बाद क्या होता है? वहाँ की वायु प्रदूषित हो जाती है पटाखों के कारण। ठीक है, और फिर भूमि प्रदूषण कैसे फैलता है? सड़क में इधर उधर कचरा फेंकने से, पॉलीथीन वगैरह फेंकने से क्या होता है? भूमि प्रदूषित हो जाती है। भूमि के प्रदूषण के कारण क्या होता है? फसलें जो होती हैं वो सही नहीं हो पाती हैं, तो उनको या तो इंजेक्शन लगाकर सब्जियों को बनाया जाता है, तो आजकल वो भी सही हमें शुद्ध सब्जियां नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण क्या होता है? अगर हम उनको खाते हैं तो उनसे हमारा पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। नदियों, नालों और नहरों में गंदा पानी डालने से, कचरा डालने से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, पानी में, नहरों में हम गंदा पानी डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, फैक्ट्रियों से, कारखानों से कितना गंदा पानी बाहर निकलता है, तो वो सारा नदियों, नहरों में डाल दिया जाता है, जिससे जब वो पानी हम पीते हैं तो वो सारा जितना भी केमिकल होता है या रसायन होते हैं वो सारे हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाता है। ठीक है, आजकल लाउड स्पीकरों, बड़ी मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे हमारे कानों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, वर्तमान समय में हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। हवा में बहुत से धूल के कण, धुआं आदि के कारण हवा प्रदूषित हो रही है। इसके साथ ही बहुत सी ऐसी गैसें हवा में छोड़ दी जाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हमारी जो वायु है पूरी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, इधर उधर कचरा डालने से, पेड़ों को काटने से भूमि प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण फसलें भी खराब होती है और बाढ़, तूफान आदि भी अधिक आते हैं। ठीक है, अब हमें जब प्रदूषण हो रहा है तो उसको बचाना भी चाहिए। अब पर्यावरण को तो बचाना जरूरी है, तो अब हम क्या करेंगे? उसको रोकने के उपाय। पर्यावरण को प्रदूषित होने से तो हमें बचाना ही पड़ेगा। अगर उसको हम नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन भी बिल्कुल नष्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो आप देखें प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या क्या हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कारखानों, फैक्ट्रियों आदि को शहर से दूर लगाना चाहिए। जब कारखाने, फैक्ट्रियां आदि आजकल क्या किया जाता है, शहरों के अंदर ही लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण अब वहाँ से गंदा धुआं और पानी वगैरह निकलता है, तो उसको कहीं ना कहीं तो डालते ही हैं। तो उसको या तो वो नहरों में डाल देते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, वो सारा पानी कहाँ आता है, हमारे घरों में आ जाता है, जिससे हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कारखानों, फैक्ट्रियों को कहाँ लगाना चाहिए, शहर से बिल्कुल दूर लगाना चाहिए। ठीक है। नदियों, नहरों में कचरा, गंदा पानी नहीं डालना चाहिए और लाउड स्पीकरों का उपयोग कम करना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोका जाना चाहिए। पेड़ भी अब बहुत सारे कट रहे हैं। अगर पेड़ों को अगर हम इसी तरह से काटते रहे तो एक दिन हमारे इस धरती पर एक भी पेड़ नहीं बचेगा और हमारा जीवन भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि पेड़ों के कारण ही हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अगर हमें वही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन ही है। और इसके साथ ही जानवरों और पक्षियों को भी नहीं मारना चाहिए। किसी न किसी वजह से जानवरों और पक्षियों को मार दिया जाता है। जैसे हाथी के दांत बिकते हैं तो उनके दांतों को निकाल दिया जाता है, या हाथी को भी मार दिया जाता है, तो इस वजह से। और जैसे शेर वगैरह या बाघ वगैरह होते हैं, इनकी खाल को लेने के लिए भी इनको मार देते हैं, तो वो भी हमारे पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। ठीक है। और इसी के साथ ही हमें अपने पर्यावरण को हमेशा शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा निबंध यहीं पर ही ख़त्म। ओके, थैंक यू 4th क्लास।